हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 5 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये जो एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक जो रिपोर्ट है वो यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? यूनेस्को होती है, यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित की गई है। यूनेस्को एक संगठन है, ठीक है। क्या है ये? संगठन है। यूनेस्को ने रिसर्च कंसोर्टियम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के सहयोग से तैयार किया था। यह रिपोर्ट अगर बात करें तो 27 से 28 मार्च 2025 को फ्रांस में आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम के दौरान जारी की गई थी। रिपोर्ट जारी की गई थी कब? फ्रांस में क्या हो रहा था? आयोजित हुआ था न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम, उसके दौरान की गई थी। दुनिया भर के स्कूलों में मिलने वाले भोजन की पोषण गुणवत्ता पर चिंता जताई गई है। सरकारों से स्कूलों में खाद्य मानकों में सुधार करने का आह्वान किया गया है और दुनिया भर में जितने भी 161 देशों में 418 मिलियन बच्चे स्कूल भोजन मतलब जो लंच होता है ना, जैसे सरकारी स्कूल होते हैं उनमें भोजन मतलब लंच मिलता है, मिड डे जो लंच होता है उसमें। तो दुनिया भर में देश कितने? 161 418 मिलियन बच्चे होते हैं जो स्कूल से भोजन प्राप्त करते हैं। दुनिया भर में 2 में से 1 स्कूल भोजन कार्यक्रम में पर्याप्त फल और सब्जियां नहीं मिलती। मतलब उन्हें जब जो पौष्टिक होना चाहिए, जैसे कि फल हैं, सब्जियां, इन्हें ये मिलना चाहिए, तो 2 में से 1 स्कूल को नहीं मिलता है ये भोजन। पिछले 2 दशक की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा जो देशों में बचपन में अधिक वजन और मोटापे की क्या देखी गई है? दर देखी गई है, जो दोगुनी हो गई है। मतलब वजन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहता है क्योंकि पौष्टिक खाना नहीं मिलता, तो वजन बढ़ना भी क्या है? चिंतित वाली बात है। खराब आहार विविधता के कारण सूक्ष्म जो पोषक तत्वों की कमी है व्यापक रूप से बनी होती है, क्योंकि सही से खाना नहीं खाते, मतलब वो लोग अच्छा जो पौष्टिक खाना होता है उन्हें नहीं मिलता है, इसलिए उनमें क्या होता है? कमी बनी होती है पोषक तत्वों की। यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को की अगर बात करें, स्थापना की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? एंड अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी कब? 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है डब्ल्यूएचओ का, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अमेरिका जो देश है अभी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। उसकी देखा देखी अर्जेंटीना भी इससे बाहर हो चुका है। आज़ादी के बाद भारत की जब स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को हुई थी। मतलब यहाँ पर हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित किया गया था। बात करें तो अब इसकी बात हो, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? अगर इसकी बात करें, ये यूनेस्को है एंड IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ, ये सब कहाँ के हैं? सब अमेरिका के हैं। ये हैं कहाँ के? सब के सब अमेरिका के हैं, क्योंकि इन सब का जो हेडक्वार्टर है ज़्यादातर कहाँ पर है? अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक की अगर बात करें तो इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1945 की। UN की भी स्थापना 1945 में हुई थी। एंड अगर UNO की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पर? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। यहाँ पर यूनेस्को की क्या है? हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, एक विशेष एजेंसी है ये। यूनेस्को की स्थापना की बात हो रही है। और UNDP है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अपने यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन है, हाल में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका निजी सचिव निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। किसको? निधि तिवारी जो है वो उनकी निजी सचिव बन गई हैं। किसकी बन गई हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। अगर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात की जाए तो प्रधान सचिव पहले कौन है? PK मिश्रा। और प्रधान सचिव 2 कौन बन गए हैं? 25वें नंबर के RBI के गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी। अब वो मतलब वहाँ से क्या ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और बन गए हैं प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव 2 बन चुके हैं। क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 की बात हो रही है। और अगर RBI की बात करें तो अब RBI का पद खाली हो गया होगा गवर्नर का, तो उनके गवर्नर बन गए हैं 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
और पहले भारती CD देशमुख थे। कौन? जो गवर्नर थे पहले की बात की जाए, भारतीय की बात की जाए। निधि तिवारी बन गई हैं इनकी कौन? निजी सचिव बन गई हैं नरेंद्र मोदी की। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने इस बार 2025 में गुजरात में वन तारा का उद्घाटन किया है। PM ने वन तारा का उद्घाटन किया है गुजरात के जामनगर में, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो वहाँ पर गए थे मुख्य अतिथि के रूप में। जैसे हमारे भारत में गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है किसी न किसी को। जैसे हमारे इस टाइम वर्तमान में 2025 में आए थे प्रभाबो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इसी तरह ये मॉरिशस में गए थे क्या बन करके? मुख्य अतिथि बनकर राष्ट्रीय दिवस पर 12 मार्च को। और 2025 की अगर 24 की बात करें तो 2024 को गई थी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ पर? राष्ट्रपति क्या बन करके? मुख्य अतिथि बन करके बात कर रहे हैं, मुख्य अतिथि बन के गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने अगर बात करते हैं यहाँ पर, भारत में मुफ्त चावल योजना को पहली बार किस राज्य ने शुरू किया है? तो भारत में अगर मुफ्त चावल योजना की बात की जाए तो पहली बार किसने शुरू किया है? तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। मुफ्त चावल योजना की बात करें तो वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त चावल वितरण शुरू किया गया है। वहाँ के आपूर्ति मंत्री N. उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिससे पहली पहल शुरू की है। मतलब ऐसी पहल शुरू की है जिससे राज्य की 84% आबादी जो है वो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। क्या हुआ? तेलंगाना की बात हो रही है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। तेलंगाना में ही गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में ही स्थित है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। राजीव युवा विकासम योजना शुरू की गई तेलंगाना में। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सब तेलंगाना की जानकारियां हैं। किसकी? तेलंगाना राज्य की बात हो रही है। तेलंगाना में ही अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया गया है। अगर सिर्फ पतंग मिठाई महोत्सव की बात की जाए तो वो कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव की बात की जाए तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गुजरात। वो अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव होगा कहाँ पर? तेलंगाना। और पतंग ओनली पतंग महोत्सव हो, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पतंग उड़ाने वाला, तो ये होता उत्तरायण भी इसे कहा जाता है गुजरात पे, और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी कहा जाता है गुजरात की बात करें। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था? स्थापना की गई थी बेंगलुरु की। किसकी? इसरो की स्थापना की गई थी। कर्नाटक के CM है सिद्धरामैया जी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ के CM की बात करें और कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में अभी राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीते हैं। हक्की पिक्की जनजाति इसी राज्य में पाई जाती है। CM मंत्रियों और विधायकों को वेतन से 1000 रुपये बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के CM कौन हैं? ये यहाँ पर मोहन यादव हैं। भोपाल राजधानी है यहीं पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और मंगूभाई चरण भाई पटेल जी गवर्नर हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ के CM नीतीश कुमार जी हैं और पटना राजधानी है बिहार की। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है SRMB सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जो हैं SRMB के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। किसके ब्रांड एम्बेसडर किसके बने हैं? SRMB के बन गए हैं रोहित शर्मा जी ब्रांड एम्बेसडर। शुभमन गिल भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, जिसके शुभमन गिल बन चुके हैं एंड कौन? जसप्रीत बुमराह। ये सब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं ऑलरेडी 2025 की बात की जाए तो। अभी लेकिन 2025 में SRMB के कौन बने हैं? सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड के। तो ये हमारे बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। ये जो क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने, अगस्त 2025 में एशिया कप हॉकी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अगस्त 2025 की बात करें तो एशिया कप हॉकी का आयोजन हो रहा है। ठीक है,
तो ये कहाँ पर हो रहा है? बिहार राज्य में हो रहा है। बिहार के राजगीर एक और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन का गवाह बनेगा। यहाँ एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता होगी 2025 को 29 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में होगी। इसको लेकर सोमवार को हॉकी इंडिया और बिहार राज्य का खेल प्राधिकरण के बीच में करार किया गया है। जैसा कि और बिहार में अगर बात करें तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग होती है। जाट जटिन डांस बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। छठ पूजा महापर्व मनाया जाता है कहाँ पर? बिहार में। बिहार में राजगीर भी है, वैशाली भी है, मगध बिहार में ही था। मगध पहले बिहार जो था वो मगध के से नाम से जाना जाता था बिहार की बात करें तो। राष्ट्रीय ग्रामीण क्रिकेट लीग की आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ये भी बिहार में आयोजित हो रहा है अगर बिहार की बात करें तो। अब दिल्ली की बात करें तो हमारे दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी। दिल्ली में अभी ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आयोजित किया गया किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। एंड विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन भी राष्ट्रपति जी ने किया था। 1 अप्रैल 2025 से 15 साल पुराने जो वाहन होते हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा नई दिल्ली में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात हो रही है। ये एशिया का एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन चुका है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है जो कि पूर्वोत्तरी राज्य है। दिल्ली भारत की राजधानी। उत्तराखंड जो कि किसे उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 2000 में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरंगसेन है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM हैं। दिल्ली की नई CM बन गई हैं रेखा गुप्ता 4थे नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस स्पेस एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन को बंद कर दिया है? ESA ने। किसने? यूरोपीय की बात कर रहे हैं। ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये ESA मतलब मतलब यूरोप स्पेस एजेंसी। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ESA ने अपने अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गया को बंद कर दिया है। गया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इसमें से अब सभी आंतरिक ऊर्जा जो है स्रोत खत्म हो गए हैं और यह फिर से चालू नहीं होगा। अगर इसके मिशन की बात करें तो गैया ने सूर्य के चारों ओर अपनी सेवानिवृत्ति कक्षा में धीरे धीरे जाने के लिए अपने थर्स्ट का आखिरी बार इस्तेमाल किया था। अंतरिक्ष में जाने के बाद में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में 10 साल बिताने के बाद प्रौद्योगिकियों के व्यवहार का आकलन कर रहे हैं। ये परीक्षण भविष्य के मिशनों के निर्माण में सहायता कर रहे हैं। ESA यूरोप की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। किसकी? नासा की स्पेस एजेंसी। ये अमेरिका की है। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जो बन चुके हैं। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस शहर में IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा? तो दुबई शहर की बात हो रही है। किसके? UAE संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में IIM अहमदाबाद जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा। कब? 2025 की बात हो रही है। इस परिसर की स्थापना से IIM अहमदाबाद जो है विदेश में कैंपस खोलने वाला देश का पहला IIM होगा। स्थापना की बात हो रही है। एंड IIM अहमदाबाद जो भारत का अग्रणी बिजनेस स्कूल माना जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने साल 1961 में की थी। 1961 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी, मतलब शुरुआत हुई थी। यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में से एक है। इसकी स्थापना गुजरात सरकार और भारतीय उद्योग के सहयोग से की गई थी। लंदन इंग्लैंड और ब्रिटेन की राजधानी है। आबू धाबी ये किसकी राजधानी है? UAE की, संयुक्त अरब अमीरात की। और दुबई जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल है UAE की। UAE में ही शारजाह में 1984 में पहला एशिया कप आयोजित किया गया था। अब अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है जो किस नदी के स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गुजरात शहर की बात करें तो गुजरात सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति की गठित की बैठी थी। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। गुजरात का भावाई नृत्य जो है लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। गुजरात सरकार की बात करें, गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात अपना 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। किन किन राज्यों से शेयर करता है? तो ये गुजरात राज्य की बात करें
तो ये अपना पाकिस्तान से, पहले देश तो पाकिस्तान से शेयर करता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात राज्य। इसकी राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है, गुजरात में ही। यहाँ के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, किससे, बीजेपी पार्टी से सीएम है भूपेंद्र पटेल। एंड आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। हमीरसर झील है, कांकरिया झील है, नल सरोवर झील है और धौल झील है। गिर नेशनल पार्क है, बसंता नेशनल पार्क है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है। गरबा, डांडिया रास और रासलीला यहाँ के लोक नृत्य हैं। जिलों की बात करें तो 33 हैं। विधानसभा में 182 हैं, लोकसभा में 26 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। इसकी गुजरात की बात हो रही है। और गुजरात में ही क्या हुआ था कि जो 5 सदस्यीय समिति बैठाई गई थी गुजरात सरकार ने नागरिक संहिता को लेकर के, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी किसने की थी, रंजना देसाई जी ने की थी। किसने, रंजना देसाई जी ने की थी। और गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर पाए जाते हैं गुजरात की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं यहाँ पर हम, किस शहर के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग का दर्जा मिला है। अहमदाबाद, गुजरात के शहर के, अहमदाबाद गुजरात है, उसके शहर के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को, किसको, प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को किसका जीआई टैग मिल चुका है। किसका जीआई टैग अब मिल गया है नया। दार्जिलिंग की चाय को पहली बार मिला था, पहला जीआई टैग भारत का जो टीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिल पास किया गया था 1999 में। 2004 में इसको पहला जीआई टैग मिला था दुनिया भर में, मेरे अपने भारत में। अब पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की अगर सीएम की बात करें तो कौन है, ममता बनर्जी। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। कहाँ पर, अहमदाबाद, बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में। एंड पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी कोलकाता में स्थित है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी का जो आयोग की तकनीकी समिति की बैठक हुई थी वो भी कोलकाता में हुई थी। पश्चिम बंगाल का जो बाउल नृत्य है किस प्रकार के लोग करते हैं, तो वो लोग एक गायक कलाकार करते हैं। यूनेस्को ऑफ लिटरेचर में अभी कोलकाता को दर्जा मिला है। डॉक्टर सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। पश्चिम बंगाल के जिले हैं 23, विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। मोती झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर झील है, सेंचल झील है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सर टाइगर रिजर्व है, लोथियन जीव वन्य अभ्यारण्य है, काठी, ढाल, छाऊ लोक नृत्य हैं तीनों यहाँ के। चर्चित स्थल है दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, हावड़ा। और यहाँ ये जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हावड़ा ब्रिज भी कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, हावड़ा ब्रिज की अगर बात की जाए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है। क्या है मतलब, मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो हरियाणा राज्य में हुई है। मनरेगा की बात हो रही है तो भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है के तहत राज्यवार मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है। इस वृद्धि का प्रतिशत जो है 2.33 से लेकर के 7.48% के बीच में है। हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन हो गई है, जबकि सबसे कम वृद्धि ₹7 प्रतिदिन कुछ राज्यों में दर्ज की गई है। सबसे कम वृद्धि की बात करें, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर, हरियाणा की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ मनाया गया, हरियाणा में मनाया गया है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के नायब सिंह सैनी कौन है, सीएम है। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। झीलों की बात करें तो बसई वेटलैंड है, भटकल झील है, सूरजकुंड, यहाँ पे क्या मनाया जाता है, सूरजकुंड मेला भी मनाया जाता है, और सूरजकुंड ब्रह्म सरोवर झील भी है, दमदमा झील भी है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सोना झील है, कलेसर नेशनल पार्क है, सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर लोक नृत्य की बात करें तो सांग नृत्य है, फाग नृत्य है, खोरिया है और डफ नृत्य है। जिलों की बात की जाए तो 22 जिले हैं। कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा जो अपना बॉर्डर है वो कितने राज्यों से शेयर कर रहा है, तो 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
एंड नेक्स्ट राजस्थान इनसे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है नई दिल्ली से। हरियाणा में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प कला मेला जो फरीदाबाद में आयोजित होगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन किया है। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 को शुभारंभ किया गया है नायब सिंह सैनी के द्वारा जी। गवाह संरक्षण योजना ये भी कहाँ पर हुई है, ये कहाँ पर है, हरियाणा सरकार ने शुरू की है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी के पोल टू पोल कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो पृथ्वी के पोल टू पोल कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए स्पेस एक्स ने फ्राम टू लॉन्च किया है। क्या लिखा लॉन्च किया है, फ्रेम टू लॉन्च किया है पृथ्वी के पोल टू पोल कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए बात हो रही है। अब हमारे यहाँ तो भारत में 2023 में जैसा कि क्या भेजा था, चंद्रयान 3 2008 में पहला था, 2019 में दूसरा, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 2023 में, चंद्रयान 4 2027 में भेजा जाएगा, और चंद्रयान 5 जो है 2028 में मंजूरी मिल गई है भेजने की। पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले पहले जीवित प्राणी कुत्ता लाइका था। क्या पृथ्वी की जो कक्षा थी उसमें भेजे जाने वाला पहला जो प्राणी बात करें तो वो कुत्ता लाइका था। लाइका को सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 पर भेजा गया था। यह मिशन 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया था। हालांकि लाइका इस मिशन में जीवित नहीं बच पाई थी। किसमें लाइका नहीं बच पाई थी, पृथ्वी की कक्षा में भेजने वाले मिशन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने वर्ष 2024-25 में कितने गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। तो 25 गीगावाट जो क्षमता है इन्होंने भारत ने वर्ष 2024-25 में कितनी 25 गीगावाट क्षमता जोड़ ली है। भारत की बात हो रही है, भारत ने ये जोड़ी है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास किसके साथ में कर रहा है, सऊदी अरब के साथ में भारत देश कर रहा है ऑपरेशन रेड सी। भारत जो है किसमें मोबाइल निर्माता में दूसरा देश बन गया है, पहला हो गया है चीन, और डिजिटल पहले लाइसेंस जारी करने वाला भारत दूसरा देश बन चुका है। इसमें भी भारत जो है चीन है पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है डिजिटल पहले लाइसेंस जारी करने में। भारत जो है पहली बार फर्स्ट वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन है, भारत फर्स्ट वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार कर रहा है मुंबई में। फर्स्ट वेब शिखर सम्मेलन भारत की बात करें तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, यहाँ पर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ने 9 माह से ज़्यादा समय बाद मार्च 2025 में धरती पर लौटने वाली किस भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि अंतरिक्ष से भारत अद्भुत दिखता है। तो जो सुनीता विलियम्स है जब 19 मार्च 2025 को वापस आ चुकी हैं, इनके साथ में वुच विलमोर भी आए थे। ये नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री नासा की ये हैं भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री। 19 मार्च को 2025 को आई थी, ISS से लौटी थी। 9 महीने टोटल रह के आई थी। कहाँ पर, अंतरिक्ष की बात हो रही है, अंतरिक्ष में फंस गई थी। सुनीता विलियम्स ने बताया कि अंतरिक्ष से भारत जो है बहुत अच्छा दिखता, अलग सा दिखता, अद्भुत दिखता है। उन्होंने जल्दी भारत आने की इच्छा भी जाहिर की है। बताया कि अंतरिक्ष से भारत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बड़े शहरों में से छोटे शहरों की ओर रोशनी एक सुंदर नेटवर्क बिछा हो। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर संचालित करती हैं। भारत भी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। इस स्टेशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संचालित करेगा। इसरो भी अपना ISS बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर गहन शोध कर लगभग 350 लेख, शोध पत्र और किताबें लिखने वाले किस प्रख्यात हिंदी साहित्यकार का 87 वर्ष की आयु में 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में निधन हो गया है। तो मुंशी प्रेमचंद है, इनका निधन हुआ है। ये हैं क्या, साहित्यकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जो है साहित्यकार हैं। साहित्य पर गहन शोध कर लगभग 350 लेख लिखे थे इन्होंने, शोध पत्र पर, और किताबें लिखने वाले 21 ये जो प्रख्यात हिंदी साहित्यकार हैं, इनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है अप्रैल में। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका हैं। कौन है, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका हैं, जो उनका निधन हो चुका है। निधन की बात करें तो हाल ही में 2025 में कई लोग जो हैं इनका निधन हो चुका है। डॉक्टर KM चेरियप्पन जो हैं विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे। P. जयचंद्रन का निधन हो चुका है।
प्रीतीश नंदी जी का निधन हो चुका है। सी राजगोपाल चिदम्बरम जी का निधन हो चुका है। टोमिको इटुका का, के.एम. मणिलाल, एम.टी. वासुदेव नायर का निधन हो चुका है। जिमी चार्टर का, ओसामू सुजुकी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 13वें नंबर के पद्म विभूषण विजेता 1987 के हैं। श्याम बेनेगल का निधन हो चुका है। ओम प्रकाश चौटाला का भी निधन हो गया, जो हरियाणा के पूर्व सीएम 5 बार रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 अप्रैल को नीति NCER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 अप्रैल को नीति NCER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ये 8वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली पहली महिला बन गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। 1 फरवरी 2025 को इन्होंने अपना बजट पेश किया था। उसमें इन्होंने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी। किसने? निर्मला सीतारमण जी। अगर वित्त मंत्री की बात करें तो हमारे पहले सन्मुख शेट्टी थे। पहले वित्त मंत्री सन्मुख शेट्टी थे। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू। पूर्व राष्ट्रपति कौन है हमारे? वो हैं रामनाथ कोविंद। इसी तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वर्तमान में 2014 से लेकर अभी तक हैं नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री भी अमित शाह हैं। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के नाम को बात करें तो 1949 में इस दिन जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत जो होती बड़े बड़े ये एरिया थे, इन सबको मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया था। कब? 1949 की बात हो रही है। और 1950 को कौन सा बनाया गया था राज्य? उत्तर प्रदेश का स्थापना की गई थी 1950 को 24 जनवरी को। जैसे 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस। इसी तरह उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये अपना बॉर्डर जो है गुजरात, मध्य प्रदेश किसे और पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश से 5 राज्यों से अपनी बॉर्डर जो है शेयर कर रहा है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की ये क्या है? राजधानी है। भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से हैं। हरिभाव किशन राव बागडे हैं जो कि गवर्नर हैं। पहले 50 जिले थे, अब 41 हो गए हैं, 9 घटा दिए हैं भजन लाल शर्मा जी ने। विधानसभा में 200 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। पुष्कर, राजसमंद, सांभर, पिछोला, फतेह सागर यहाँ की झीलें हैं। पुष्कर एकमात्र जिला है जिसमें एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। सांभर झील है, सांभर झील खारे पानी की झील है और सांभर महोत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव नेशनल पार्क है। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गोगा यहाँ के लोक नृत्य हैं। उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, रणथंबोर, पुष्कर ये सब यहाँ के चर्चित स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो वर्ष 2025 की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 की बात करें तो 10 साल पूरे कर लिए हैं। मतलब 2015 से स्टार्ट हुई थी सागरमाला कार्यक्रम की और 2025 में इसने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस IIT संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल टिकृति 2025 का आयोजन किया है? IIT कानपुर जो है इसने किया है। किसका आयोजन किया है? संस्थान ने टेक्निकल फेस्टिवल एंड टिकृति स्वीकृति 2025 का आयोजन किसने किया? IIT कानपुर ने किया। IIT कानपुर कहाँ पर है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है IIT कानपुर की बात की जाए तो। यहाँ के जो CM है वो है कौन? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। जिले 75 हैं। 403 विधानसभा में, 100 विधान परिषद,
लोकसभा 80, राज्यसभा 31 सीटें हैं। राजताल, रामगढ़ताल, सुरहाताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर और नमोती झील यहाँ की झीलें हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है ये एक कृत्रिम झील है जो भारत की एकमात्र झील है, सबसे बड़ी, और सोनभद्र जिले में स्थित है। चरकुलर नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया थाली, पैथा छोरा ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य है कथक। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है। आगरा, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, ये प्रयागराज यहाँ के चर्चित स्थल हैं। यूपी की आनंदा डायरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नोएडा में चीफ डिजाइन में नीलिट उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसने किया? एस कृष्णन ने किया है। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। राज्य हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। कहाँ पर इसकी बात हो रही है? ये यूपी की बात हो रही है, यूपी सरकार ने शुरुआत की है। आईआईटी दिल्ली जो कि दिल्ली में है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, आईआईटी चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री हैं आर.के. षणमुख चट्टी थे और अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। सी.डी. देशमुख भारत के आरबीआई के गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर थे। आर.के. षणमुख चट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे और भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे पहले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री। अगर गृह मंत्री की बात करें तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।